बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारे घरों में रमज़ानों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तकरीबन सारे रमज़ान ही हम ये चना चाट ज़रूर बनाते हैं और ये इसके बगैर हमारे यहाँ अफ्तार का तस्वर नहीं होता कि जब तक ये चना और आलू की चाट बनी भी ना हो। इसके लिए आप ये और जिस तरह भी ये बनाई जाए ये बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनती है। लेकिन आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये आधा केजी मैंने चने ले लिए जो मैंने सारी रात भिगोए रखा था। और ये मैंने छोटे चने यूज़ किए, मैंने ये बड़े चने नहीं यूज़ किए। और ये इतने अच्छे गले में, और इसे मैंने सोडा लगा के भिगो दिया था, लेकिन जब मैंने इसे उबाला है तो मैंने वो सोडा धो दिया था और ये फिर वो वैसे ही इतने अच्छे उबल गए। और थोड़ा पानी हमेशा याद रखें, जो भी आपने पानी इसमें डालना है उसे आपने इसी में खुश करना है। अगर आप पानी फेंक देंगे तो आप सारे चनों की ग़िज़ाइयत और उसका जायका ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ ही ये तकरीबन 1 पाव आलू हैं जिन्हें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के उबाल लिया था, क्योंकि ये जब हम बाहर से जब चाट लेते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं जिससे उनके आलूओं का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैंने ज़रा सा फूड कलर डाल के ये आलू उबाल लिए थे और इन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये 2 टमाटर हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, लेकिन मैंने इनके बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि आप याद रखें कि जो हम चाट वगैरह में यूज़ करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके बीज निकाल दें। वो चाट काफ़ी देर तक रहती है, और नहीं तो बीज जो होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं और वो चाट जल्दी ख़राब हो जाती है। और कभी याद रखें कि बहुत सारी चाट एकदम नहीं बना के रखें, जितनी आपको ज़रूरत है उस वक्त बनाएं। सारी चीज़ें अगर मौजूद हो तो आप दोबारा उसे असेंबल कर लें, लेकिन सारी चाट एकदम बना के ना रखें, क्योंकि प्याज और टमाटर चाट को फ़ौरन ख़राब, यानी तकरीबन 1 आध घंटा अगर वो पड़ी रहे बाहर तो वो ख़राब हो जाती है चाट। इसलिए जितनी ज़रूरत हो आप बनाते जाएँ, चीज़ें आप रेडी रखें कि अगर आपकी चीज़ें तैयार हैं आप फ़ौरन बना लेंगे। ये प्याज भी मैंने, ये 1 प्याज है बड़ी, जिसे मैंने काट के और अच्छी तरह धो लिया था। इससे उसकी ज़रा तेज़ी है वो निकल जाती है और बच्चों को फिर इतनी बुरी नहीं लगती खाते हुए ना। इसके साथ ही ये मैंने हरे धनिया और पुदीने की चटनी है, और ये इमली का पल्प है खाली, और ये है ये इमली और खजूर की चटनी है। किसी को मीठी चटनी अच्छी लगती है वो मीठी चटनी डाल सकते हैं, और कोई अगर चाहे तो सिर्फ इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 6-7, और ये हरा धनिया और पुदीना दोनों मैंने काट लिए थे। ये ज़्यादा नहीं डालते, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा डालें लेकिन अच्छा आता है फ्लेवर। ये सफ़ेद ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्च है सुर्ख, और ये काला नमक है। मैंने इसका ये मसाला बना लिया है। आप ये देखिए इसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं, कुटी हुई मिर्च है और काला नमक है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 1 चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है कोरा हुआ, और आधा चम्मच काला नमक है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने बना के रख लिया है। और इसके साथ ही ये चाट मसाला भी, ये भी मैंने घर में बनाया, बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बना हुआ ये चाट मसाला है। और ये पापड़ी है। ये अगर आपको पापड़ी ना मिले तो आप इसकी जगह चिप्स यूज़ कर सकते हैं। साल्टेड चिप्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें पापड़ी मिलती नहीं है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ना भी डालें तो कोई बात नहीं है। और ये आधा किलो दही है जो मैंने आधा अलग निकाल लिया, और क्योंकि मैं अभी थोड़ी चाट बनाऊँगी और बाकी अगर मुझे जब ज़रूरत होगी मैं दोबारा बना लूँगी। और इस दही को मैंने पतला करने के लिए मैं पानी यूज़ नहीं करूँगी, इसमें मैं सिर्फ ये तो आधी प्याली दूध है वो डालूँगी, और अगर मुझे तो हो सकता है मैं थोड़ा डालूं। इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच नमक जाएगा और 1 चम्मच ये चीनी के जाएंगे दही में, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ज़रा चीनी डालने से ना जायका अच्छा हो जाता है। अब मैं सबसे पहले तो मैं अपना ये दही आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये दही में मैंने इतनी बस इसे ज़रा सा पतला, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, लेकिन ये कि थोड़ा पतला रखना है। और इसके साथ ही इसमें मैं ये क्योंकि सब चीज़ें रेडी हों तो चाट बनना मुश्किल नहीं होता। ये आधा चम्मच मैं सिर्फ नमक डालूंगी, क्योंकि चने में भी नमक है, चाट में भी नमक होगा, और ये मैंने जो मसाला बना के रखा है इसमें भी नमक है, इसलिए नमक मैं कम रखूँगी। और नमक और हर चीज़ आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये 1 चम्मच चीनी डालूँगी, इससे भी ज़रा अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी सवाबियत पर है। लेकिन ये है कि अगर आप खाली ये दही भी डालेंगे दूध के साथ तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये बहुत पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा। मैंने दूध इसलिए डाले कि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आपको लगे कि दही पतला हो गया तो आप इसमें 1-2 चमचे कॉर्नफ्लोर डाल दें, उससे दही में थोड़ी थिकनेस आ जाती है। ये मैं इसे और जैसे अब मैं बनाती जाती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ। ये मेरा दही पक गया। ये चने मैं सारे चने नहीं लूँगी, मैं सिर्फ इसमें से आधे चने, तकरीबन 1 पाव चने लूँगी, क्योंकि पता है जब दोबारा ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा चाट के लिए इसे दोबारा बना लूँगी। या थोड़े से मैं निकाल देती हूँ। इसी तरह मैं इसमें जब ये आलू डालूँगी, आलू भी मैं थोड़े
ये देखिए मैंने इससे जर्दे का रंग डाल के आलू उबाले थे तो उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तो ये अच्छा लग रहा है कलर। ये थोड़े से आलू मैं रख लेती हूँ कि मैं बाद में जब चाट बनाऊँगी तो ये मैं उसमें डाल दूँगी। इसके बाद देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये मैंने ये आधे चने यूज़ किए हैं और आधे ही आलू डाले कि अगर मुझे दोबारा बनाना होगा तो मैं दोबारा इसमें ये चाट बना लूँगी। इसके बाद मैं इस पर जो है ये सबसे पहले मैं इसमें ये दही शामिल करूँगी। ये जो मैंने बना के देखिए ये ना पतला है ना बहुत गाढ़ा है। ये इसमें मैंने नमक डाला है और इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, इतना कि बस ये चनों में नीचे तक चला जाए। अगर मुझे दोबारा ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं और इसमें दही डाल दूँगी। ये देखिए इसमें ये डाल के इसके बाद मैं थोड़ा सा दही मैं ऊपर से भी डालूँगी। ये इतना है कि ये इसके बाद मैं इसमें ये इमली का पल्प है ये डालूँगी। आप चाहे ये इमली का पल्प है, अगर आप यहाँ पे अगर कोई मीठी चटनी यूज़ करना चाहे तो वो मीठी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ये सिर्फ इमली का पल्प डालूँगी। जिसने डालना होगा तो वो मीठी चटनी ये इमली की बनी हुई है। ये देखिए ये इमली और खजूर की बनी हुई मीठी चटनी है, इसकी भी मैंने रेसिपी शेयर की है। ये लेकिन ये कि इसमें मोस्टली लोग ज़रा ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं मीठे से, इसलिए ये इमली का पल्प ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैंने गर्म पानी में डाल के इमली थोड़ी देर रखी थी और फ़ौरन इसके बीज निकल के बाद में मैंने इसे ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड किया। ये इतनी बारीक है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था इस इमली के पल्प को। इसके साथ ही ये हरा धनिया और पुदीने की चटनी ये बहुत अच्छी है और इसमें भी अनारदाना शामिल है। तो ये जब ये अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आप खाएंगे तो आपको इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी लगेगी ये चाट इंशाअल्लाह ताला। फिर इसके बाद ये कहाँ है प्याज, ये प्याज डाल दूँगी। ये देखिए ये प्याज मैंने धो दी थी ताकि इसकी और बारीक काटी थी, जबकि ये आजकल प्याज भी ऐसी आ गई कि उसे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये और ज़्यादा प्याज ना डालें क्योंकि अक्सर बच्चों को प्याज अच्छी नहीं लगती। ये प्याज इसे भी मैं थोड़ी सी निकालूंगी कि मैं बाद में जब और चाट बनाऊँ तो मेरी ये प्याज भी उसमें काम आ जाए। इसके साथ ही ये टमाटर, ये देखिए इसके बीज निकले हुए। ये प्याज ये 2 टमाटर थे जो मैंने बारीक काट लिए थे और बीज निकाल दिए थे। ये और बहुत बड़े नहीं थे, छोटे टमाटर थे थोड़े से। मैं ये बल्कि मैं डाल ही देती हूँ सारे। ये देखिए ये छोटे छोटे काटने, ये फिर खाते हुए भी अच्छा लगता है। अगर बहुत बड़े बड़े कटे में हो तो फिर मज़ा नहीं आता इन्हें खाने में। इसके बाद इसके ऊपर से ये ये चाट मसाला है इसे छिड़क। ये देखिए ये 1 चमचा चाट मसाला है, ये भी मैंने घर में बनाया था। इतना अच्छा इतना टेस्टी है। इसकी भी ये दही बड़ों में मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। इसके साथ ही इसमें मैं ये जो मैंने बना के रखा था ये कुटी हुई मिर्च और काला नमक और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, उसका ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच ही मैं ये डालूँगी। ये मैं हाथ से, क्योंकि मुझे हाथ से काम करने की आदत है और मुझे थोड़ा अंदाज़ा भी है। ये इसमें डाल के इसे पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी मज़ेदार सी चना चाट ये रेडी है। इस पर अब मैं ये हरा धनिया और ये हरा धनिया और पुदीना मैंने दोनों काट लिया था और मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस इतना कि ये थोड़ी सी अच्छी खूबसूरत लगे। और ये डाल दी थोड़ा सा। इसके बाद मैं ये डाल के इसमें थोड़ी सी ये हरी मिर्चें डालूँगी। ये देखिए ये भी बारीक कटी हुई होनी चाहिए और ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे खाते हैं अगर उनके मुंह में आ जाए तो उन्हें बहुत मसला हो जाता है। इसलिए इसको भी थोड़ी ही यूज़ करें। जिसने ये कटी हुई रखी हो, जिसने और डालना हो तो वो और डाल सकता है। आप इसी तरह चीज़ें बना के और काट के डाइनिंग टेबल पर रखें ताकि जिसने जो अपने हिसाब से चीज़ डालनी हो वो इस पर डाल सकता है। अब मैं इसमें ये जो बचा हुआ दही था ये डाल दूँ। इसके बाद मैं इस पर मैंने इसी वजह से ये दही अलग निकाल लिया था कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसे और डालूँगी। इसके बाद इसमें ये मैं पापड़ी तोड़ के इसे छिड़क दूँगी। आपके पास अगर पापड़ी ना हो तो आप इस पर अपना ये साल्टेड चिप्स यूज़ कर सकते हैं।
वो भी, उसका भी बहुत अच्छा जायका आता है, बल्कि बच्चे वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये देखिए ये मेरी सलाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इस पर मैं ये थोड़े से ये मैं आलू ऐसे ज़रा सा ये आलू रख देती हूँ, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पर थोड़ा सा मैं ये चाट मसाला जो मेरा अपना बना हुआ है, इसे मैं ये इस पर ज़रा सा ये भी छिड़क देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी ये चाट बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, स्पेशली जब आप रमज़ान में आप दुआ मांगे तो आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अगर ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।